जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो रटना मना है सीरीज में आज हम हिस्ट्री के 2 सवालों को करने वाले हैं। आप लोगों के हिस्ट्री का जो सबसे आखिरी चैप्टर होगा संविधान निर्माण, ठीक है। देखने में लगता है कि ये पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये हिस्ट्री का ही चैप्टर है। आप लोग उसके उलझ जाते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है और इस तरह के सवालों को आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और रटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रटना मना है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा रटना मना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका कि संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करना है। उद्देश्य का मतलब समझते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमने आया देखा आपको, भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर 10 बजे आए देखें आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर दिन में आए 1 बजे देखें पढ़ाई कर रहे हो, रात में भी आए देखें आप पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर मैंने आपसे बोला भाई आपका उद्देश्य क्या है जी, आप इतना पढ़ रहे हो। तो आप बोलोगे भैया मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मेरा अच्छा नंबर आ सके। तो ये आपका उद्देश्य है, बात समझें। तो यही हुआ उद्देश्य, उद्देश्य बताना था उसका। और क्या बताना है, कार्यों का वर्णन करना है, उसके कार्य क्या क्या है। संविधान का उद्देश्य बताना है और उसका कार्य बताना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत को आज़ादी मिलने से पहले ये आवश्यक हो गया था कि देश के लिए एक मजबूत और स्पष्ट संविधान तैयार किया जाए। यानी अभी भारत को आज़ादी मिली नहीं थी, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती तो अब देश चलाने के लिए तब कानून चाहिए, संविधान चाहिए, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ गया था कि एक संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। तो अब ये बनेगा कैसे, तो हम 4 लोग मिल करके बैठक करेंगे, ठीक है। तब ये फैसला लिया जाएगा भाई कौन बनाएगा, कौन लिखेगा, कहाँ कहाँ से लेना है आपको, कौन कौन देश से कौन कौन कानून को लेना है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया, एक सभा बनाई गई, ठीक है। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बनाना था, ठीक है। भारत को एक स्वतंत्र तो बनेगा, लेकिन लोकतांत्रिक देश बनेगा, यानी कि लोगों का उसमें शासन होगा, लोग वोट करेंगे, अपना नेता चुनेंगे, इस तरह से होगा। सभा चाहती थी कि देश का जनता द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चले। सभा क्या चाहती थी, देश जो है जनता के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलेगा, ठीक है। जनता ही नेता को चुनेंगे, जनता ही सरकार बनाएंगे। सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। जितने भी नागरिक थे देश के, सबको समान अधिकार मिले और न्याय भी सबको मिले, इस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। धर्म, जाति, भाषा, धन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, यही लक्ष्य रखा गया था, है ना। अभी हम बता रहे थे ना आपको कि उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के बिना पर आपको बनाया गया संविधान। तो यही सब उद्देश्य था, उनका उद्देश्य यही था कि धर्म और जाति और भाषा के और धन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, और यही लक्ष्य रखा गया था। संविधान सभा के कार्यों को सरल रूप में समझा जा सकता है। सभा ने सबसे पहले ये तय किया कि भारत का शासन किस प्रकार चलेगा। अब ये तो हमने उद्देश्य बता दिया, अब कार्य बता रहे हैं कि संविधान सभा ने सबसे पहले ये तय किया कि भारत का शासन किस प्रकार चलेगा। ये सबसे पहले उसने बताया कि शासन कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, कौन सरकार बनाएगा, कैसे कैसे काम होगा आगे, ये पहले सोचा गया। अच्छा, देश में 2 तरह के आदमी रहते हैं, एक होता है नागरिक। कौन होता है, एक होता है नागरिक और दूसरा होता है नेता लोग। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, नागरिक है। तो नागरिक के बारे में पहले सोचा जाएगा कि नागरिकों के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की गई। अब कार्यों के बारे में बता रहे हैं, नागरिकों के अधिकार पर क्या किया गया, विस्तार से चर्चा किया गया। उनको बोलने की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये नेता चोर है, तो नेता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग को बोलने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, भाई हमें पढ़ने का अधिकार है, हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी राज्य के यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार संविधान में जोड़ा गया, ये हमारा नागरिकों के लिए किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया गया। बोला अब इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए कि देश है, तो सब देश तो बराबर से नहीं चला सकता। अब क्या किया गया, सबको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। केंद्र अपना काम करेगा, केंद्र यहाँ से योजना इन लोग को, राज्य को देगा, लो भाई लो 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 सब पैसा लो, अपना अपना काम करो। और राज्य अपने स्तर पर काम करेगा, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया। मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया ताकि जनता सुरक्षित रह सके। मौलिक का मतलब होता है जो ओरिजिनल आपका मूलभूत अधिकार होना ही चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास ये अधिकार होना ही चाहिए, तो वो उसको जो है शामिल किया गया संविधान के अंतर्गत।
इसके बाद अंत में पूरे संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया। इस प्रकार संविधान सभा ने भारत को एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक देश बनाने की नींव रखी। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान और शॉर्ट में आप लोगों के लिए आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल था हमारा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब ये विशेषता क्या होती है? विशेषता का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आप जयपुर वाले भैया से पढ़ कर आते हो, उसकी क्या विशेषता है, तो आप बोलो कि जयपुर वाले भैया जो है बुक के जितने भी सवाल होते हैं, सवाल तो वो बुक से लेते हैं, लेकिन उनका जो आंसर होता है बुक वाले आंसर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनका आंसर जो होता है वो बिल्कुल आसान भाषा में होता है। उनका जो आंसर होता है हमें रटना नहीं पड़ता है, बस अगर ध्यान से इत्मीनान से अगर हम उस वीडियोस को देख लेते हैं तो उसका आंसर फिर हम लोग खुद से लिख पाते हैं। तो ये उनकी विशेषता है। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप लोगों को जो है संविधान की विशेषता आपको बतानी है कि उसकी क्या विशेषता है। आइए इसके बारे में आंसर हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देश में शांति, समानता और न्याय स्थापित करना था। क्या किस उद्देश्य से बनाया गया था? कि देश में शांति बना रहे, समानता मिले, सभी लोग इक्वल से रहें, धर्म, जाति, धन, दौलत के आधार पर भेदभाव ना हो और सबको न्याय मिले। अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए तो कानून के तहत, संविधान के तहत उसको क्या मिल जाए? न्याय मिल जाए। क्योंकि लोगों का तो यही है, एक दूसरे को कोई ना कोई तो सताएगा किसी को, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? कानून से मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। देखिए, भारतीय संविधान की पहली विशेषता लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। सबसे पहली विशेषता क्या है? कि ये लोकतांत्रिक है, यानी कि यहाँ पे लोगों का शासन है। इस व्यवस्था में जनता मत देकर सरकार का चयन करती है। समझ में आ गया? पहली विशेषता समझ में आया कि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो है जनता जो है अपनी सरकार खुद से चुनती है वोट दे करके। ठीक है, आइए दूसरी विशेषता क्या है? ये संविधान लिखित है। क्या है? लिखा हुआ संविधान है। मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान के सभी नियम स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं? लिख दिए गए। ये दूसरी विशेषता, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली विशेषता क्या थी बताइए? पहली विशेषता क्या थी? बोलना है आपको मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं कि मुंह बंद करके सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं। शर्माइए मत, घर में सिर्फ आप लोगों के, आपके ही लोग हैं। ठीक है, आपकी बात सुन करके कोई मतलब कुछ बोलेगा नहीं, आप हमारे साथ आपको बोलना है। पहली विशेषता क्या थी संविधान की? तो पहली विशेषता थी कि ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें दिया गया है और यहाँ पे जनता जो है अपनी वोट दे करके अपनी सरकार चुनती है। दूसरी क्या थी? ये लिखित है। भारत का जो संविधान क्या है वो लिखित है और संविधान के सभी नियम यहाँ पे लिखे गए हैं स्पष्ट रूप से। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो मूलभूत अधिकार हमारे होते हैं, जैसे कि इन अधिकारों में बोलने की आज़ादी, हम बोल सकें। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप रहेंगे, हमारे साथ शोषण होगा तो हम मुंह बंद करके रहेंगे, भाई वो नेता है हम कैसे बोलेंगे, ठीक है, वो मुख्यमंत्री है वो कुछ कर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप शिक्षा पा सकते हैं कहीं में, धर्म मानने की स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, ये तीसरी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है? बोलने की आज़ादी आती है, शिक्षा, धर्म मानने की ये सब स्वतंत्रता मिलती है मौलिक अधिकार में। ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, चौथी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। हमारा जो संविधान है ना, वो भारत के सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, मुस्लिम का परसेंटेज उससे कम है और क्रिश्चियन से ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा वैल्यू देगा, नहीं। मतलब कि ऐसा है कि मतलब सबको समान नज़रों से वो देखता है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्षता है। चौथा विशेषता क्या है? कि ये धर्मनिरपेक्षता है। अच्छा, पांचवी विशेषता क्या है? ये संघीय व्यवस्था है। संघीय का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन चलाती है, इसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये सब पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पॉइंट याद रहे उंगलियों पर। अच्छा, छठी विशेषता क्या है? कि ये एकल नागरिकता है। देश के सभी नागरिकों को केवल भारतीय कहलाते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ पे एकल नागरिकता है देश में, सबको आपको भारतीय बोलना है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान यहाँ का भी नागरिक है, पाकिस्तान का भी नागरिक है, न्यूजीलैंड का भी नागरिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप इधर उधर गए तो आप यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, सातवीं विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ की जो कोर्ट है वो स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं आएगी। कोई भारी से भारी गुंडा भी आ जाएगा ना, उसको भी फांसी की सज़ा दे सकती है। कोई नेता भी आ जाएगा ना तो उसको भी फांसी की सज़ा दे सकती है। तो सातवीं जो है वो विशेषता है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायालय निष्पक्ष होकर कार्य करती है। निष्पक्ष का वर्ड मतलब होता है कि अगर मान लो कि आप गरीब हो, एक अमीर व्यक्ति है,
तो निष्पक्ष होकर के इन दोनों का बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि इसके फेवर में चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। तो 7वीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब वो किसी के दबाव में ना रहे, निष्पक्ष होकर के अपना कार्य करे। चलिए 8वीं विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का मतलब होता है सबसे ऊपर अगर हम लोग किसी को रखेंगे तो वो रखेंगे संविधान को, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है। तो 8वीं विशेषता में संविधान की सर्वोच्चता है। देश का हर कानून संविधान के अनुसार बनाया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान देश को एकता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चनों का आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंत समय में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है नोटिफिकेशन नहीं जाने पर, तो हम आपको जो है वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। थैंक यू।